हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, आज हम श्री प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रभुपाद की जो कुछ बिंदुओं में मैंने उसको डिवाइड किया है। दिव्य अवतरण एवं मिशन के बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं कि जब संसार कृष्ण से कट चुका था तब भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए श्री प्रभुपाद एक शक्तिवेश अवतार के रूप में पूरी दुनिया में उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार प्रसार किया। महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वीते आछयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। प्रभुपाद ने इस वाक्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 69 वर्ष की आयु में मात्र 40 रुपए और कॉपीज भगवत गीता की और भागवतम की लेकर के जलदूत मतलब कार्गो शिप जहाज पर सवार हुए, न किसी व्यवसाय के लिए और न किसी पर्यटन के लिए, बल्कि भगवान के संदेश को पूरी पृथ्वी पर पहुंचाने के लिए। उनके संघर्ष और करुणा के बारे में अगर जानने का प्रयत्न करें तो जलदूत की यात्रा अत्यंत कठिन थी। 2 बार हृदयघात हुआ, पर उन्होंने अपने डायरी में लिखा है, हे कृष्ण, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मुझे नचा जैसे तू चाहे। उनकी यही विनम्रता उनकी महानता थी। न्यूयॉर्क पहुंचकर उनके पास न शिष्य, न धन, न आश्रय, केवल हरिनाम में अटूट विश्वास। लेकिन कुछ ही वर्षों में वृद्ध साधु जगत गुरु बन गए, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना की क्रांति ला दी। उनके ग्रंथ और भक्ति का चमत्कार के बारे में अगर चर्चा करें तो उनकी पुस्तकें भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जो उनके द्वारा लिखित और अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड फ्लैगशिप स्क्रिप्चर्स हैं, आधुनिक युग के लिए दिव्य शास्त्र बन गई। वे कहते हैं कि मेरी पुस्तकें अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाले आध्यात्मिक बम हैं। हर पृष्ठ में उनकी करुणा, स्पष्टता और दिव्य शक्ति झलकती है। आज भी जब हम उनकी टीकाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं। परिवर्तन की लीला के बारे में अगर अपन विचार करें तो श्री प्रभुपाद ने केवल मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने लोगों के हृदय में मंदिर बनाए हैं।
हजारों पाश्चात्य देशों के युवकों को, युवतियों को, जो पहले नास्तिक हुआ करते थे और भोगी हुआ करते थे, भोगी जीवन में डूबे हुए थे, उन्होंने प्रभुपाद के सानिध्य में 4 नियमों का पालन किया और कृष्ण महामंत्र, हरिनाम महामंत्र जप करते हुए परम सुख का अनुभव किया। यह कोई साधारण प्रभाव नहीं था, यह शुद्ध भक्ति की शक्ति थी। प्रभुपाद जी की विरासत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो केवल 12 वर्षों में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की, 70 से अधिक ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, हजारों शिष्यों की दीक्षा दी और एक वैश्विक आंदोलन इस्कॉन के रूप में स्थापित किया, जो आज भी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा कि उद्गार में 15,000 से अधिक युद्ध एकत्र हुए और हरिनाम महामंत्र का चैंटिंग किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में स्थापित हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है हाल ही में 12 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्री प्रभुपाद का आंदोलन कृष्ण कॉन्शियसनेस मिशन दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और ये उन्हीं की शुद्ध भक्ति और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके बाद इस मिशन का क्या होगा, तो प्रभुपाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में सदैव जीवित रहूंगा और तुम उन पुस्तकों का उपयोग जरूर करोगे। सचमुच उनकी वाणी, उनके शिष्य और उनकी पुस्तकें आज भी जीवंत हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक प्रेरणा हमको देती है और जब हम प्रभुपाद को स्मरण करते हैं तो एक ही भावना मन में आती है कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर हमें कृष्ण दिया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम कृष्ण की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो कृष्ण हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो ये, और यदि हम प्रभुपाद के मार्ग पर चलें तो वही करुणा हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर सकती है और कईयों के हमने परिवर्तित होते हम देख रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।